भाईंदर की निजी स्कूलों की मनमानियों को लेकर मनसे के विद्यार्थी सेना का मोर्चा आंदोलन आज मीरा भाईंदर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के सामने हुआ। खास बात यह नजर आई, अभिभावकों के साथ साथ स्कूल के शिक्षक भी इस मोर्चे का हिस्सा बने। स्कूल शिक्षकों का ये कहना है, विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के साथ भी अन्याय हो रहा है। आइए जानते हैं आंदोलनकारियों की क्या मांग है। सर, आज आप आंदोलन यहाँ पे बैठे हुए, हाँ, क्या मांगे है और क्या मुद्दा है आपका? मांग यही है कि लॉकडाउन के टाइम पे कई स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो बार बार चक्कर लगा रहे स्कूलों में जाके, और प्रशासन से भी वो लोग अपना निवेदन दे रहे, लेटर्स वगैरह दे रहे, फॉलोअप कर रहे, लेकिन कैसा है कि कोई उसका फॉलोअप नहीं ले रहा है और कोई उसको जवाब भी नहीं दे रहा है खाली। हाँ, और क्या है, इधर की जो एजुकेशन हेड है उनको भी बार बार जाके निवेदन दिया, लेकिन निवेदन देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और हम कैसा है कि मनसे के पास कई पालक आ गए और उन्होंने अपने पास कंप्लेंट किया कि नहीं, हमारे फ़ीस के बारे में आप बात कीजिए। तो हम लोगों ने इसका जिलाधिकारी हो, जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी हो, आयुक्त साहब हो, फिर वर्षा जी गायकवाड़ जो शिक्षण मंत्री है महाराष्ट्र के, उनको भी हम लोगों ने निवेदन दिया। उस निवेदन में यही मांग किया था कि बच्चों को गवर्नमेंट के जीआर के तहत उनको सहूलियत मिलनी चाहिए और पैसे भरने के लिए उनको टाइम देना चाहिए। और पेरेंट्स की एक पर्सनल मांग है कि इस लॉकडाउन में हमारे हाथ में काम नहीं है, बिल्कुल हमारे हाथ में काम नहीं है। कई कंपनी ऐसे है कि काम से निकाल रही है और आधा पगार दे रही है, तो उसमें घर खर्चा कैसा चलेगा? एक आम आदमी अपना घर कैसा, वो घर का वो खर्चा कैसा निकालेगा? इसके लिए हम लोगों ने स्कूलों से मांग की थी कि आप कुछ फ़ीस में आप सहूलियत दे दीजिए, हालांकि उनको थोड़ा सा तसल्ली मिलेगा। लेकिन इधर प्रशासन भी सुनने को तैयार नहीं, संचालक को भी सुनने को तैयार नहीं है। गरीब लोगों को कानून का डर दिखाते हैं और पैसे वालों को कानून का डर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। उनकी मनमानी चल रही है और उस मनमानी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उनके सर पे बैठेंगे हम लोग। कौन से स्कूल है जो अपनी मनमानी? जैसे कि एसएल पोरवाल से जो पेरेंट्स है वो तो परेशान है ही है। एसएल पोरवाल के पेरेंट्स है, आरबीके के, बिशप्स के है, 7 स्क्वायर के है, और 2-3 स्कूलें थे, उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और हमारे साथ कई स्कूल के टीचर्स भी है, उनको विदाउट एनी इंटीमेशन उनको नौकरी से निकाला। क्यों निकाला उसका रीज़न नहीं बताया। और यहाँ की जो प्रिंसिपल है एसएल पोरवाल में, शोभना से अंजू सिंह और शोभना सिंह, इनकी दादागिरी बहुत चल रही है और उनको उनकी वजह से, उनकी दादागिरी की वजह से कई लोगों ने तो इस्तीफ़ा दे दिया। 44 ऐसे जो ये है टीचर्स है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अभी 13 जन को निकाला है। वो टीचर्स हमारे एक साथ है, मोरे मैडम, ये देखिए ये टीचर्स है, उनको बेचारे को काम से निकाल दिया। वो आगे का वो अपने को बता देंगे। और एक पेरेंट्स, वो दर्शना मैडम, हाँ, उनको भी आप पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ये भी टीचर्स है, उनको कोई विदाउट एनी इंटीमेशन को नौकरी से नहीं, अभी क्यों निकाला आप उनको बता देंगे। क्या हुआ, क्यों निकाला आपको स्कूल से? सर, ये मैं क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ कि आप जाके पोरवाल सर को और प्रिंसिपल मैम से पूछिए, क्योंकि उन्होंने हमें क्यों निकाला। कुछ रीज़न ना होते हुए उन्होंने हम लोग को निकाला है। 14 ईयर से हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, 14 ईयर से वहाँ पे स्कूल में सिखा रहे हैं। क्या ऐसे प्रॉब्लम हो को उन्होंने हमें अभी 1 साल में हमें निकाल दिया। कुछ वैलिड रीज़न नहीं, कुछ नहीं, प्रायर नोटिस नहीं, डायरेक्टली उससे हम लोग को टर्मिनेशन लेटर दे के हम लोग 13 टीचर्स को बाहर निकाला है। वो भी मराठी स्टाफ ज़्यादा था, महाराष्ट्रन स्टाफ, और सब काम कर रहे थे बराबर से, सब कुछ अपना बराबर। 14 ईयर से आप पेरेंट्स को भी पूछिए, कोई भी पेरेंट्स आपको बताएगा कि हम लोग का रिकॉर्ड क्या है स्कूल में। कितने टीचर्स को निकाला? 13 टीचर्स को, 13 टीचर्स को निकाले। 13 टीचर्स बिना वजह, कुछ भी रीज़न तो कॉमन रीज़न है, कुछ भी ऐसे नहीं है, वैलिड रीज़न नहीं है कुछ भी। तो प्लीज़ आप जो भी है वो आप उनको पूछिए कि हमें क्यों निकाला, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं हमारा रीज़न क्या है निकालना। और परमानेंट टीचर्स में सुपरवाइज़र थी वहाँ पे, उसने मुझे निकाल के दूसरे सुपरवाइज़र को अपॉइंट किया। वो भी क्यों? पूरा स्टाफ उसका ही लाया उसने, ऐसे नहीं कि उसने बाहर का स्टाफ लाया, सब स्टाफ उसका ही का है। हमारा एसएल पोरवाल स्कूल। हरीश जी, क्या मांगे आप? ये ऐसा है, ये कोरोना संक्रमण गए मार्च से शुरू है, उसके बावजूद ये स्कूल के जो स्थापना वाले हैं, एडमिन वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, इनकी अभी तक आँख नहीं खुली कि सामान्य जनता जो है वो पैसे नहीं भर सकते। सरकारी नियम के अनुसार पब्लिक को फ़ी भरने के लिए कुछ समय देने की ज़रूरत है या तो कुछ डिस्काउंट देने की ज़रूरत है। सरकारी नियम आने के बावजूद भी यहाँ की जो मीरा भाईंदर के जो शिक्षण अधिकारी है
उन्हें हमेशा पत्र व्यवहार करते हुए भी वो अभी तक सफल नहीं हुए उनके पोस्ट के लिए। ये जो जनता है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, उनको जो उनके तरफ से जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था फ़ी का, डिस्काउंट का, वो अभी तक मिल नहीं पाया। आखिरकार क्या वजह है जो सरकार का जीआर आने के बावजूद भी वजह नहीं, हमारा आरोप है हाँ। कि जो उर्मिला पारदे जो शिक्षण अधिकारी है वो भ्रष्ट अधिकारी है। उनका और स्कूल के जो मैनेजमेंट है उनका कुछ लेन देन है, इसीलिए अभी तक वो पेरेंट्स को और हमारे एप्लीकेशन को कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। शिक्षण